वेलकम टू आवर चैनल स्टडी फिजिकल एजुकेशन। इस वीडियो में हमारा टॉपिक है डेफिनेशन एंड इम्पोर्टेंस ऑफ साइकोलॉजी इन फिजिकल एजुकेशन एंड स्पोर्ट्स। साइकोलॉजी का रोल फिजिकल एजुकेशन और स्पोर्ट्स में बहुत ही इम्पोर्टेंट है। यह प्लेयर्स के बिहेवियर, इमोशंस, थिंकिंग पैटर्न और मेंटल स्टेट को समझने में हेल्प करती है। स्पोर्ट्स में सक्सेस सिर्फ फिजिकल स्ट्रेंथ से नहीं आती, बल्कि मेंटल स्ट्रेंथ, कॉन्फिडेंस, मोटिवेशन और स्ट्रेस कंट्रोल भी उतने ही जरूरी होते हैं। साइकोलॉजी एथलीट्स को बेहतर परफॉर्मेंस देने, प्रेशर हैंडल करने, फोकस बनाए रखने और ओवरऑल वेलबीइंग इंप्रूव करने में मदद करती है। यहाँ कुछ डेफिनेशंस दी गई है जो अलग अलग एक्सपर्ट्स द्वारा दी गई है। यहाँ जितनी भी डेफिनेशंस दी गई है वह इधर से या उधर से एक ही बात कहती है कि स्पोर्ट्स साइकोलॉजी स्पोर्ट्स पर्सन के बिहेवियर की स्टडी है जो साइकोलॉजिकल रूप से परफॉर्मेंस ऊपर उठाने में हेल्प करती है। सिंपल वर्ड्स में स्पोर्ट्स साइकोलॉजी एथलीट्स को मेंटली स्ट्रॉन्ग बनाने, बेटर फोकस डेवलप करने, प्रेशर हैंडल करने और कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस देने में हेल्प करती है, जो मॉडर्न स्पोर्ट्स में सक्सेस के लिए बेहद जरूरी है। अब हम फिजिकल एजुकेशन एंड स्पोर्ट्स में साइकोलॉजी की इम्पोर्टेंस पर बात करते हैं। स्पोर्ट्स साइकोलॉजी फिजिकल एजुकेशन के फील्ड में एक बहुत इंपॉर्टेंट और इलैबोरेट रोल प्ले करती है। स्पोर्ट्स साइकोलॉजी की इम्पोर्टेंस को नीचे दिए गए पॉइंट से समझा जा सकता है। 1. Increase in physical activities efficiency. स्पोर्ट्स साइकोलॉजी फिजिकल एक्टिविटीज की एफिशिएंसी बढ़ाने में एक यूनिक रोल प्ले करती है। स्ट्रेंथ, स्पीड और फ्लेक्सिबिलिटी जैसी फिजियोलॉजिकल कैपेसिटीज को एनहांस करने में मोटिवेशन का बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन होता है। यह एक वेल नोन और एस्टैब्लिश्ड फैक्ट है कि साइकोलॉजिकल कैपेसिटीज या मेंटल पावर्स इंडिविजुअल्स की फिजियोलॉजिकल कैपेसिटीज को भी इंक्रीज कर सकती हैं। यानी स्ट्रॉन्ग माइंड स्ट्रॉन्ग बॉडी को सपोर्ट करता है। 2. लर्निंग स्पीड और मोटर स्किल्स। मोटर स्किल्स की लर्निंग में स्पोर्ट्स साइकोलॉजी का रोल बहुत इंपॉर्टेंट होता है। मोटर स्किल्स लर्निंग इंडिविजुअल की रेडनेस पर डिपेंड करती है, जिसमें फिजियोलॉजिकल रेडनेस और साइकोलॉजिकल रेडनेस दोनों शामिल हैं। फिजियोलॉजिकल रेडनेस का मतलब है बच्चों में रिक्वायर्ड स्ट्रेंथ, फ्लेक्सिबिलिटी और एंड्योरेंस का डेवलपमेंट, साथ ही बॉडी के डिफरेंट ऑर्गन सिस्टम्स का डेवलपमेंट, ताकि वे एक्टिविटी में जरूरी मोटर स्किल्स परफॉर्म कर सकें। साइकोलॉजिकल रेडनेस लर्नर के स्टेट ऑफ माइंड से रिलेटेड होती है। इसका मतलब है किसी पर्टिकुलर स्किल को सीखने की डिजायर और विलिंगनेस। इस साइकोलॉजिकल रेडनेस को डेवलप करने में स्पोर्ट्स साइकोलॉजी का मेजर रोल होता है। 3. टू अंडरस्टैंड बिहेवियर। स्पोर्ट्स साइकोलॉजी कॉम्पिटिटिव स्पोर्ट्स में इन्वॉल्व एथलीट्स या स्पोर्ट्स पर्संस के बिहेवियर को समझने में हेल्प करती है। कोचेस को प्लेयर्स के इंटरेस्ट, फिजिकल एक्टिविटी के प्रति एटीट्यूड, इंस्टिंक्ट्स, ड्राइव्स और पर्सनालिटी ट्रेट्स के बारे में नॉलेज मिलती है। यह सिर्फ बिहेवियर को समझने तक लिमिटेड नहीं है, बल्कि डिफरेंट स्पोर्ट्स सिचुएशंस में बिहेवियर मॉडिफिकेशन में भी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। 4. हेल्पफुल टू कंट्रोल इमोशंस और सेंटिमेंट्स। प्रैक्टिस और कंपटीशन के दौरान स्पोर्ट्स पर्संस की इमोशंस को कंट्रोल करने में स्पोर्ट्स साइकोलॉजी बहुत इंपॉर्टेंट रोल निभाती है। जनरली इमोशंस जैसे एंगर, डिस्गस्ट, फियर, नेगेटिव सेल्फ थिंकिंग और फीलिंग ऑफ ओनरशिप बिहेवियर में सडन चेंजेस ला सकते हैं। अगर इन इमोशंस को टाइम पर कंट्रोल नहीं किया गया तो परफॉर्मेंस डिक्रीज हो सकती है। ऐसे क्रूशियल मोमेंट्स में स्पोर्ट्स साइकोलॉजी एक वाइटल रोल प्ले करती है। यह इमोशंस के अराउजल को बैलेंस करने में हेल्प करती है, जिससे परफॉर्मेंस फर्दर इंप्रूव होती है। 5. हेल्प्स प्लेयर्स साइकोलॉजिकली इन प्रिपरेशन फॉर कॉम्पिटिशंस। आज के टाइम में यह एक ट्रेंड बन चुका है कि कंपटीशन से पहले और बाद में एथलीट्स या टीम प्लेयर्स को साइकोलॉजिकल टिप्स दी जाती हैं। इसी वजह से नेशनल लेवल और इंटरनेशनल लेवल टीम्स के साथ स्पोर्ट्स साइकोलॉजिस्ट की सर्विसेज ली जाती है। स्पोर्ट्स साइकोलॉजिस्ट प्लेयर्स के अंदर विल टू विन यानी जीतने की स्ट्रॉन्ग इच्छा डेवलप करते हैं। 6. रोल इन सेंटिमेंटल प्रॉब्लम्स ऑफ प्लेयर्स। प्रैक्टिस पीरियड और कॉम्पिटिशंस या टूर्नामेंट्स के दौरान स्ट्रेस, टेंशन और एंजाइटी होना नेचुरल है। इसके अलावा कुछ इमोशनल प्रॉब्लम्स भी हो सकती हैं, जैसे डिप्रेशन, फ्रस्ट्रेशन, एनोरेक्सिया और पैनिक आदि। ऐसी सिचुएशंस में रिलैक्सेशन टेक्निक्स और कंसंट्रेशन टेक्निक्स को स्ट्रेस मैनेजमेंट के लिए स्पोर्ट्स पर्संस पर अप्लाई किया जा सकता है, जो इन प्रॉब्लम्स का सामना कर रहे होते हैं। कंक्लूसिवली कहा जा सकता है कि स्पोर्ट्स साइकोलॉजी स्पोर्ट्स पर्संस की परफॉर्मेंस एनहांस करने में एक बहुत वाइटल रोल प्ले करती है। 7. इम्प्रूव स्किल्स। स्पोर्ट्स साइकोलॉजी प्लेयर्स की स्पोर्ट्स स्किल्स को एनहांस करने में हेल्प करती है। बेटर फोकस, कॉन्फिडेंस और मोटिवेशन के कारण स्किल्स में इम्प्रूवमेंट आता है। इसलिए यह कहा जा सकता है कि स्पोर्ट्स साइकोलॉजी डायरेक्टली प्लेयर्स की परफॉर्मेंस को एनहांस करती है। 8. हेल्प्स इन मेकिंग ट्रेनिंग प्लान्स। एथलीट्स को साइकोलॉजिकली कॉम्पिटिशंस के लिए प्रिपेयर करने के लिए ट्रेनिंग के दौरान साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट्स को ध्यान में रखा जाता है।
आज के टाइम में कंपटीशन से पहले और बाद में साइकोलॉजिकल टिप्स देना कॉमन प्रैक्टिस बन चुका है। यही रीजन है कि नेशनल और इंटरनेशनल लेवल टीम्स के साथ स्पोर्ट्स साइकोलॉजिस्ट की सर्विसेज ली जाती हैं, ताकि प्लेयर्स के अंदर विल टू विन डेवलप की जा सके। अगर आप इसी तरह फिजिकल एजुकेशन के टॉपिक्स आसान तरीके से समझना चाहते हैं तो हमारी बुक ले सकते हैं। लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें और इस वीडियो को शेयर करें ताकि और लोगों की हेल्प हो सके, और इस चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हमारी आगे आने वाली वीडियोस आपसे मिस न हो। टिल देन, कीप लर्निंग, कीप इम्प्लीमेंटिंग एंड कीप इम्प्रूविंग। और लास्ट में, थैंक्स फॉर वॉचिंग।